सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है गणित, डेट है 29 अक्टूबर। ओके, टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक रोचक पहेली देखते हैं पहले। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिया और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों से कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? फातिमा का उत्तर। फातिमा ने जानते हो क्या किया? उसने पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तोला और इसका वजन 15 ग्राम निकला। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला और उसका वजन 330 ग्राम पाया। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या? सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कि माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या के। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन होगा 15 गुणा के बराबर 15 के, क्योंकि एक कंचे का वजन 15 ग्राम है। दूसरी थैली की सभी कंचों का वजन तोलने पर आया 330 ग्राम, अर्थात 15 के 330, दोनों पक्षों को 15 से भाग देने पर 15 के बटे 15, 330 बटे 15 के बराबर 22। है ना मज़ेदार पहेली? हमने देखा कि निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों? हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहें। उदाहरण एक है, रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिलें हैं। यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिलें हैं तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? समाधान है इसका। माना मीना के पास पेंसिलें P, रवि के पास पेंसिलें होंगी P+5, दोनों के पास कुल पेंसिलें 19, अर्थात समीकरण बनेगा P+5 इक्वल टू 19। दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर P+5 माइनस 5 19 माइनस 5 इक्वल टू 2P इक्वल टू 14। दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर 2P बटे 2 बराबर 14 बटे 2, P बराबर 7 आ गया। मीना के पास पेंसिल है P बराबर 7 और रवि के पास पेंसिल है P+5 बराबर 7 + 5 बराबर 12। आपने देखा कि एक पक्ष या बायां पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरा पक्ष या दायां पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम बाएं पक्ष में जो संख्या जमा की होती है उस संख्या को दाएं पक्ष में से जाकर घटाते हैं, या हम बाएं पक्ष में जो संख्या घटा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में से जाकर जमा करते हैं, या हम बायां पक्ष में जो संख्या गुणा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में से जाकर भाग करते हैं, या बायां पक्ष में जो संख्या भाग की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में से लेकर गुणा करते हैं, क्योंकि जमा और घटा एवं गुणा और भाग एक दूसरे के पूरक है। तो ये बहुत इजी पैटर्न है। तो करते हैं बच्चा हम अपने क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है y-7 इक्वल टू 27। ठीक है, हमने ऐसे ही सेम लिख दिया यहाँ पर भी। अब बच्चों y बराबर देख लीजिए, और y बराबर 27, अगर हम इसे, ये माइनस का है, अगर हम इसे इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, y बराबर 27 + 7 हो गया, जो माइनस का 7 था वो प्लस का हो गया क्योंकि हम इसे इधर ले आए बराबर के निशान के इधर। तो y बराबर कितना होगा? 27 और 7 जोड़ेंगे 34, ये आंसर है। ऐसे कर देंगे आप। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों? 7/2 L बराबर 2/7। 7/2 देखिए, ये 7/2 है। ठीक है, L बराबर 2/7। इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे यहाँ लिखने की, कंफ्यूज हो आप, इसलिए मैंने ये हटा दिया। अब 7/2 L बराबर 2/7। अब हम क्या करेंगे? L बराबर 2/7, ये गुणा में पहुँच जाएगा इधर, ये भाग में बच्चों, तो ये इधर गुणा में हो जाएगा। ठीक है, 2/7 हो जाएगा क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, 7 की जगह 2 पहुँच जाएगा, 2 की जगह 7। तो L बराबर 2 की 2 से गुणा कर दी 4 आ गया, और 7 की 7 से कर दी 49। तो आंसर क्या आ गया? L बराबर 4/49। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर हो गया आपका, यही आंसर है। ओके, अब क्या है? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
9u प्लस 2 2/7 u बराबर 4। अब 9u के नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए 7 का 1 7 7, 7 ही एलसीएम 7 ही आया। इससे हम इसे जब भाग करते हैं तो भाग के बाद फिर इसे गुणा करनी होती है ऊपर वाले से। 9 से गुणा कर दिया हमने, 9 7 63 u आ गया। ऐसे ही 7 को 7 से भाग करेंगे 1 आया, ऊपर गुणा करेंगे तो 2, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2u आ गया बराबर 4। अब 63 को और 2 को जोड़ देंगे 65u आ गया बटे 7 बराबर 4। अब u बराबर 4 तो था ही बच्चों, अब वो इधर गुणा में आ गया तो ये कितना आ गया 65/7 का क्या हो गया 7/65। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 4 की 7 से गुणा कर दी, u बराबर 28 और 65 आंसर आ गया। ठीक है, देखो ऐसे करना है आपको ये सवाल। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत इजी था। हम जब इधर लाते हैं इक्वल से किसी चीज़ को तो प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में, भाग गुणा में हो जाती है और गुणा भाग में हो जाती है। तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं अपने सवाल को। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।